यहाँ पर जो कुछ भी गिवन है उसी से एक दो रिएक्शन ऐसी भी हैं जो पहले आपको मतलब कल नहीं बताएगी, लेकिन पास्ट की रिएक्शन कई बार याद रहती हैं। फाइनल प्रोडक्ट कौशल का जवाब बिल्कुल सही है। फाइनल प्रोडक्ट कौशल ने बिल्कुल सही बताया है। और बच्चे भी जरा ट्राई कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के लिए जरूरी होगा हमें ये कुछ पिछली रिएक्शन भी याद रहें। मनस्वी का जवाब भी ठीक है, करेक्ट। कुछ रिएक्शन में अंदाजे काम करते हैं। प्रांजल का जवाब भी ठीक है, करेक्ट है। अंदाजे काम करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, अंदाजे से भाई ये बनेगा और उस चीज को बना के हम अपने प्रोडक्ट प्रेडिक्शन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो जो बच्चे बाद में एंटर हुए हैं वो अपना जल्दी से इस रिएक्शन को पूरा कर लें जो सामने आपको गिवन है। इस रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट कर लें। इस बहाने पिछली एक आध रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी, जो कि मैं कल भी कह रहा था कि आप चलो बोर्ड में बड़े महान इंसान हैं जिन्होंने आधा सिलेबस ऐसे बांट दिया, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए तो पिछली सारी रिएक्शन चाहिए होती हैं। आदि का जवाब भी ठीक आया है। कई बच्चे देखो कौशल, मनस्वी, प्रांजल आदि सही जवाब दे चुके हैं। और कोई बच्चे भूल गए? हार्दिक भूल गया क्या? कैसे होगा? तो काफी बेटर वे में आप लोगों ने पहले इन रिएक्शंस को पूरा किया है, और अब भी ट्राई करनी चाहिए कि ये रिएक्शन हमें याद रहें। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये आप सब सारी रिएक्शन है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। ये फंक्शन, ये पिछली रिएक्शन H गया, Cl गया, HCl बाहर, और ये क्लोरीन बेंजीन पे, तो प्रोडक्ट नंबर A क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्योंकि मैंने कहा ना एनसीईआरटी वर्कशीट में क्वेश्चन है जहां पे इस रिएक्शन की जरूरत है तो कर लिया जाए, कर लेनी चाहिए। अगला अमोनिया। अमोनिया क्लोरोबेंजीन पे ऐसे रिएक्ट करता है कि यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, और बचा हुआ NH2 यहाँ पे आ जाता है, और B प्रोडक्ट। अब ये दो रिएक्शन कल हमने नहीं पढ़ी थी। अब ये दो रिएक्शन आप आज के बताए हुए रिएक्शन में याद रखना। जैसे कल मैंने साइनाइड की 3 रिएक्शन आपको कहा था कि आपको आनी चाहिए ताकि इफेक्टिवली बेटर वे में इस चैप्टर को किया जा सके। उसी तरह से बेंजीन पे क्लोरीन की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन, NaNO2HCl, ये तो आपने किया था। डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ये बनता है, और डाइजोनियम सॉल्ट पे H3PO3, ये रिएक्शन भी कल आपने की थी जहां पे बेंजीन बनता है। ऑर्गेनिक में ये बहुत खास बात है, पिछली रिएक्शन अगर भूल गए तो अगली रिएक्शंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप नया टॉपिक तो पढ़ सकते हो, लेकिन रिएक्शंस को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछली रिएक्शन की जरूरत लगातार कन्वर्जन वगैरह में पड़ती रहती है। तो कोशिश होनी चाहिए कि ये पिछली चीजें आपको याद रहें। आज के लिए हेडिंग डाल दें अमीन्स। अमीन्स हम पढ़ेंगे। अमीन जैसा कि आप जानते हैं अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अगर डेफिनेशन कही जाए तो हम कहते हैं अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इसे अमीन कहा जाता है। यानी अमोनिया में से हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दें। जैसे ये आपके पास अमोनिया है, हाइड्रोजन हटाया, एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसे प्राइमरी अमीन कहा जाएगा, प्राइमरी अमीन कहा जाएगा। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया,
इसे सेकेंडरी अमीन कहा जाएगा। सेकेंडरी अमीन कहेंगे, एक और हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो इसे टर्शरी अमीन कहा जाएगा, टर्शरी अमीन बनेगा। और अगर हम लोन पेयर हटा दें, उसकी जगह हैलाइड लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें, इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो सॉल्ट तो खैर अभी नहीं करना, अभी आपने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन किसे कहते हैं इन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से इसको बनाया जाएगा, और इनमें भी सबसे पहली रिएक्शन है जिसे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन कहा जाता है। हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन का नाम याद रखें, हॉफमैन अमोनोलिसिस। आज की पहली नेम रिएक्शन जो कि हमें याद करनी है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया की रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया। साथ साथ लिखोगे अपने आप याद होगा, सिंपल अमोनिया लिखा हो, एल्कोहलिक अमोनिया लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, HCl बाहर जाएगा, और HCl बाहर जाने के बाद आपके पास बनेगा प्राइमरी अमीन। ये प्राइमरी अमीन यहाँ पर फॉर्म होगा, प्राइमरी अमीन बनेगा। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में HCl बाहर जाता है, प्राइमरी अमीन बनता है। अब इस रिएक्शन की खास बात यह है कि ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन या लोन पेयर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन या लोन पेयर प्रेजेंट है तब तक रिएक्शन हो सकती है, यानी दोबारा से एक और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा। अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड का और मॉलिक्यूल है तो बिल्कुल पिछले मॉलिक्यूल की तरह ही ये रिएक्ट करेगा। यहां से HCl बाहर जाएगा, और HCl बाहर जाने के बाद ये बनेगा सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा। तो प्राइमरी अमीन बनेगा। अगर लिमिटेड अल्काइल हैलाइड दिया गया है, लिमिटेड अल्काइल हैलाइड है, तो इसका मतलब रिएक्शन एक ही बार दिखानी है। लेकिन अगर लिमिटेड मेंशन नहीं है तो रिएक्शन तब तक होगी जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन या लोन पेयर है, तब तक रिएक्शन होगी। अभी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो दोबारा से रिएक्शन, HCl बाहर, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ, तो ये बना टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन यहाँ पर फॉर्म हो गया, टर्शरी अमीन यहाँ पर बन गया। तो इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन भी बन गया, सेकेंडरी भी बन गया, टर्शरी भी बन गया। क्या अब रिएक्शन स्टॉप होगी? अभी भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर या हाइड्रोजन है रिएक्शन होगी। दोबारा से अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर बनेगा, क्वाटरनरी सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन के दौरान हम देख सकते हैं प्राइमरी अमीन बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है, टर्शरी अमीन बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस रिएक्शन को अमीन्स बनाने में प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सामने जो रिएक्शन है, इट शुड बी प्रेफर्ड और नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। क्यों नहीं प्रेफर करना चाहिए ये भी चलो हम बाद में बात करेंगे। पहले तो यस और नो में जवाब दे दो, क्या ये रिएक्शन अमीन्स बनाने के लिए प्रेफर होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में भी आता है और इसमें भी आता है। अभी तक सभी के जवाब सही आ रहे हैं, आदि का, आयुष का, कौशल का, तीन ही जवाब आए हैं, लेकिन तीनों सही। हार्दिक ने रीजन भी बताया, वेरी गुड। मनस्वी का जवाब भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड। बिल्कुल ठीक है मनस्वी के जवाब, इज नॉट यूज्ड फॉर
प्रिपरेशन ऑफ प्योर अमीन्स बनाने के लिए या अमीन्स बनाने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? तो जवाब सीधा सा है, प्योर अमीन का मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट बने। यहाँ पे प्राइमरी भी बन रहा है, सेकेंडरी भी बन रहा है, टर्शरी भी बन रहा है, सॉल्ट भी बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। इस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। सो वी कैन से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमीन, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमीन, हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इन अमीन्स को सेपरेट करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हॉफमैन एनालिसिस में अगर आपसे कहते हैं एक्सेस लिया, एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो सारे प्रोडक्ट बनाओगे। अगर एग्जाम में आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हॉफमैन एनालिसिस, तो भी सारे प्रोडक्ट बनाओगे। लेकिन किसी रिएक्शन के दौरान, कन्वर्जन के दौरान अगर एक मॉलिक्यूल दिया जाता है तो सिर्फ एक ही बार रिएक्शन करोगे और अपना अमीन यहाँ पर बना सकते हो, आप उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ध्यान रखना, रिएक्टेंट में अगर एक कार्बन है तो पहले प्रोडक्ट में भी एक ही कार्बन है, यानी कार्बन का नंबर सेम रहता है, कार्बन का नंबर सेम रहता है, ध्यान रखना। सेकंड, अब हमारा नेक्स्ट मेथड कि कैसे हम बना रहे हैं। अब देखो, इस रिएक्शन को तो आप ही पूरा करना। अब मैं 2-3 रिएक्शन दे रहा हूं, कोशिश करना कि आप ही पूरा करो और बना के देखो क्या प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट नंबर ए, और उसके बाद कल मैंने रिएक्शन करवाई थी सोडियम इन इथेनॉल, ऐसे ही अगली रिएक्शन को भी आप ही पूरा करके देखो, बना के देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट नंबर ए और फिर सोडियम इथेनॉल, ये हमारे पास है, ये प्रोडक्ट है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही ROH साथ में अमोनिया, लिख ही मैं ऐसे रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखो, ये सभी की सभी रिएक्शन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सभी रिएक्शन में बड़ी आसानी से जैसा मैंने लिख के दिया है, अगर उस बात को फॉलो करोगे, बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो। और सभी केस में अमीन बनना चाहिए। बस ये देखना है, हाँ बच्चों के जवाब बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बस ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे या कम ज्यादा हो जाएंगे, ये देखना है। तो आप में से कभी बच्चे सही बता रहे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जवाब सही जा रहा है। 4 रिएक्शन और चारों के चारों एकदम से रिमाइंड हो जाएंगी क्योंकि आपने पहले ऑर्गेनिक को बहुत अच्छे से किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अब उस चीज को बता रहा, कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। और फटाफट हार्दिक, फिफ्थ में थोड़ा ध्यान से फाइनल प्रोडक्ट बताओ, ध्यान से देखो जो चीजें दी गई हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सही हैं। मनस्वी, सेकंड में ये नहीं बनेगा, फर्स्ट तो चलो ठीक है आपका, लेकिन सेकंड में ये नहीं बनेगा। ध्यान से कोशिश करो, प्रोडक्ट को आराम से बनाओ। कौशल, चलो ठीक है। कौशल, ये फोर्थ में ये कैसे बना दिया आपने? अच्छा वैसे फोर्थ है, मैंने सीक्वेंस 2 3 4 5 दिया है, आपने शायद अपने हिसाब से लिखा है, चलो ठीक है। हार्दिक का भी ठीक है। यहां पर ये 4 रिएक्शन गिवन है आपको, इन चारों रिएक्शन में प्रोडक्ट बताने हैं। क्या क्या बनेगा? प्रांजल, सेकंड में NH2 नहीं, हाइड्रोजन की वैलेंसी को चेक करो। लास्ट वाले में R ग्रुप नहीं है। बात वही है ना, जो गिवन है, जो दिया गया है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। चलो मैं हेल्प करूं। पहला, पोटेशियम साइनाइड, याद आ जाए, ये रिएक्शन भी फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है। KCl बाहर जाता है, R साइनाइड से कनेक्ट होता है,
और इस तरह से अल्काइल साइनाइड यहाँ पर फॉर्म होता है, अल्काइल साइनाइड बनता है। ओके प्रांजल, आगे सोडियम इथेनॉल, कल बताया था साइनाइड को 4 हाइड्रोजन अटैक करते हैं। कैसे? पाई बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन एक पे, 2 हाइड्रोजन एक पे, और इस तरह से RCH2NH2 हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर लो, पहला प्रोडक्ट स्प्लिटिंग के साथ बताया है कैसे कैसे रिएक्शन होनी है। सोडियम प्लस इथेनॉल, रिएक्शन का नाम याद रखना, मेंडियस रिडक्शन इसे कहा जाता है, इस रिएक्शन का नाम याद रखना। अब AgCN, ये रिएक्शन भी फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है, लेकिन रिमाइंड करा देता हूं, KCN आयनिक कंपाउंड था, तो K पॉजिटिव CN नेगेटिव, और ये कार्बन से कनेक्ट हुआ। AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे रिएक्शन ऐसे होगी कि AgCl बाहर तो जाएगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, और नाइट्रोजन से कनेक्ट होके आइसोसाइनाइड बनाएगा। KCN में साइनाइड बनता है, AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है, भूलना नहीं, याद रखना। पहले अगर भूल चुके थे तो अब आज मैंने जो रिएक्शन बता दी है उससे इसको याद रखना। किस तरह से? AgCl नाइट्रोजन से कनेक्ट, सोडियम इथेनॉल 4 हाइड्रोजन। अब ये 4 हाइड्रोजन पाई बॉन्ड टूटेगा और वैलेंसी के हिसाब से अटैच होंगे। वैलेंसी, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 की होती है। नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, इसको एक वैलेंसी और पूरी करनी है, 3 की वैलेंसी होती है। तो तीसरे 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन यहां जाएगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 है, 1 है, 4 की वैलेंसी होती है लेकिन 1 है, तो तीनों हाइड्रोजन कार्बन के पास चले जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, 3 हाइड्रोजन कार्बन के पास, और इस तरह से RNHCH3 सेकेंडरी अमीन यहां पर फॉर्म होगा, सेकेंडरी अमीन यहां पे बनेगा। इस बात को यहां पर याद रखना। इस तरह से आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर चीजें अटैच हो रही हैं, कैसे जा रही हैं। ROH NH2 यहाँ पे डिहाइड्रेशन। हार्दिक, बेकार में रिएक्शन का नाम क्यों बदलते हो जब वाटर बाहर जा रहा है? वैसे तो ऑक्सीजन बाहर जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर जाता है, तो उसे रिडक्शन कहा जाता है, लेकिन काय को नाम बदलते हो? जो कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है उसको अपनी वे में ही क्यों लेके चले जाते हो? फिलॉसफी ठीक है, बट यहाँ डिहाइड्रेशन और अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, और इसे हम RNH2 कहेंगे, अमीन बनेगा। ये प्रोडक्ट ध्यान रखो। अगली रिएक्शन में फिर अमोनिया है, लेकिन हमने लिखा ऐसे है कि आप समझ सको कि यहां से वाटर बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। अब एक मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन बाहर गया तो उसको आप रिडक्शन भी कह सकते हो, लेकिन वाटर बाहर जा रहा है तो वो डिहाइड्रेशन भी है, तो डिहाइड्रेशन कहना ज्यादा सुटेबल रहेगा एज कंपेयर टू रिडक्शन। और इस तरह से आप देख सकते हो, इसके कई नाम हो सकते हैं। इसे डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन है तो इस रिएक्शन को एमिनेशन भी कह सकते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन है तो इसे एमिनेशन भी कह सकते हैं। तो कई तरह के नाम होते हैं, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम किसी एक नाम पे फिक्स नहीं रहते, नाम बदलते हैं। निकल हाइड्रोजन, निकल हाइड्रोजन का फंक्शन शायद आपको याद हो, पाई बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन लगाता है। पाई बॉन्ड तोड़ता है, हाइड्रोजन लगाता है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से हम देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ बनेगा, हमारे पास बनेगा, और ये प्रोडक्ट
इस तरह से बनेगा CH3 CH2 NH2, ये यहाँ पर फॉर्म होगा, ये इस तरह से यहाँ पर बनेगा। इस तरह से अभी अभी में एक तो आपने हॉफमैन अमोनोलिसिस सीखा, फिर आपने पोटेशियम साइनाइड का एक्शन सीखा, फिर आपने AgCN का एक्शन सीखा, दोनों में फर्क जाना। उसके बाद आपने एमिनेशन यानी अमोनिया एल्कोहल पे, एमिनेशन एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड में देखो पहला स्टेप एमिनेशन है, दूसरा स्टेप रिडक्शन है, तो इस रिएक्शन का एक नाम बन जाता है, इसे रिडक्टिव एमिनेशन कहा जाता है। रिडक्टिव एमिनेशन के नाम से इसको पहचाना जाता है। तो रिडक्टिव एमिनेशन अगर कहेंगे, वैसे इस नाम से कभी रिएक्शन आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि अगर रिडक्टिव एमिनेशन आ रहा है तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, कैसे चीजें फॉर्म करनी है, ये कम से कम हमें यहाँ पर अच्छे से पता हो, हमें अच्छे से मालूम हो। इस तरह से बच्चों ध्यान रखो, अभी आज जो शुरुआत में रिएक्शन करवाई उन रिएक्शन को भी याद रखो और ऐसे अपने प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करो। चलो जरा बताओ यहां इस रिएक्शन में क्या बनाओगे। दिस इज, ये आपको मैं एक रिएक्टेंट दे रहा हूं, जरा कोशिश करो आज की बताई हुई रिएक्शन है और उन रिएक्शन के हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। सी प्रोडक्ट बताओ जरा, बनाओ, क्या बनाओ। देखो बना के देखो प्रोडक्ट। आज की कुछ रिएक्शन आज की हैं, कुछ आपने बताया है मैंने आपको कैसे करना है, चाहे व्हाट्सएप पे भेज दो बना के। बच्चे क्रिएटिव हैं, सामने बता देते हैं। हार्दिक ठीक है, आयुष, हार्दिक थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ है प्रोडक्ट में। आयुष वैलेंसी की गड़बड़ है, बाकी ठीक है। प्रांजल थोड़ी सी गड़बड़ है। आर्यन नहीं, आर्यन ये नहीं बनेगा बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने आपको एनहाइड्रस AlCl3 का फंक्शन बताया था, कैसे रिएक्ट करता है, HCl बाहर जाता है, HCl के बाहर जाने पे यहाँ पे CH2 कनेक्ट हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट ये बनेगा। आर्यन देखो क्लोरोबेंजीन नहीं, ये बनेगा, इसको बना लो, दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट, इसको फॉर्म कर लो, ये बनेगा यहाँ पे, ध्यान से। हाँ आदि का ठीक है प्रोडक्ट, हार्दिक नहीं। NH3 अभी मैंने बताया कैसे रिएक्ट करेगा, OH गया, H गया, H2O बाहर, NH2 आएगा, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, बेंजीन CH2 NH2, ये फॉर्म होगा, बेंजीन CH2 NH2 ये फॉर्म होगा। ठीक है मनस्वी, CH3Cl लिमिटेड, हॉफमैन अमोनोलिसिस यानी H गया Cl गया और आपका C प्रोडक्ट ये रहेगा, दिस इज योर C प्रोडक्ट, बेंजीन CH2 NHCH3, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, फॉर्म होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन बात यही है कि अगर याद रखोगे तो कर भी पाओगे, याद होनी चाहिए वो जरूरी है। NCERT वर्कशीट, NCERT वर्कशीट का
इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13.3 और क्वेश्चन ये है कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन। कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलीन क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर ध्यान रखो बेंजीन से एनिलीन बनाना है। एनिलीन आज लेक्चर की शुरुआत में आपको जो रिएक्शन दी थी उसमें ये प्रोडक्ट बन चुका है, हो चुका है। बेंजीन ये रहा। पहले क्या करोगे, Cl2 AlCl3 HCl बाहर जाएगा और HCl बाहर जाने से आपका प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन और फिर क्या था NH3, आपको बताया था Cu2O। और मैंने खुद कहा था कि रिएक्शन याद करो, क्योंकि आपके वर्कशीट में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें इसको याद करना पड़ेगा, कुछ पिछली रिएक्शन को हमें याद रखना पड़ेगा और इस तरह से ये NH2 + HCl ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर फॉर्म होगा। तो बेंजीन से एनिलीन 13.3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 आप करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ClCH2 होल 4 Cl कन्वर्ट करना है NH2 CH2 होल 6 NH2 में। अब जल्दी से बता दो क्या क्या रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे। इस रिएक्शन को जल्दी से बता दो क्या क्या रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे, फटाफट बता दो। रिएक्शन आज की बताएगी रिएक्शन के हिसाब से ही करनी है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बताना है। लेकिन देखो क्या बता पाते हो, क्या आपको याद हो पाता है? हाँ, कौशल ठीक है, जवाब करेक्ट, सही आंसर। मनस्वी नहीं बेटा, मनस्वी नहीं, ये नहीं होगा, ये रिएक्शन बेंजीन पे होती है बस। प्रांजल नहीं, AgCN का इस्तेमाल करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, नहीं ये नहीं होगा। ऐसे ही आदि का जवाब ठीक है, करेक्ट है। देखो गलत भी हो रहे हैं ना, लेकिन जो बच्चे लिखेंगे नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि गलत हुआ? गलत होगा तभी तो ठीक करेंगे। आयुष नो, ऐसे नहीं, गलत। हार्दिक का जवाब ठीक है, करेक्ट है, सही है, ऐसे ही करो, फटाफट बनाओ। प्रांजल ठीक है, सही जवाब है। बाकी भी जब तक ट्राई नहीं करोगे, देखो आज की बताई हुई रिएक्शन में होगा। आज की सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा दो। पोटेशियम साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल KCN 2 मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा? KCl गया, साइनाइड कनेक्ट होगा, KCl गया, साइनाइड कनेक्ट होगा। तो इस तरह से एक साइनाइड इधर कनेक्ट होगा और एक साइनाइड इधर कनेक्ट होगा और ये बनेगा। अब साइनाइड पे सोडियम इथेनॉल एक्सेस, सोडियम इथेनॉल यानी जितने मर्जी चाहिए। और सोडियम इथेनॉल का काम क्या होता है? मनस्वी का जवाब भी ठीक है, सोडियम इथेनॉल साइनाइड को CH2NH2, ये भी साइनाइड है। कई बार बच्चे इसको आइसोसाइनाइड समझ लेते हैं, कार्बन से कनेक्ट साइनाइड है, यानी NH2 CH2 CH2 होल 4 और फिर CH2NH2 ये बनेगा। और अगर इन सभी CH2 को इकट्ठा लिख दें तो हम लिख सकते हैं NH2 CH2 होल 6 NH2। यही हमारा प्रोडक्ट था जो हमें चाहिए था और यही हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन भी रहा है, फॉर्म भी हो रहा है। इस तरह से इस रिएक्शन को करना होगा, ऐसे प्रोडक्ट को बनाना होगा, सीखना होगा। बड़ी आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो, सीख सकते हो, बस थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, चीजें हो जाएंगी, अपने आप कर सकते हो।
तो ये हुआ अभी तक, हॉफमैन अमोनोलिसिस हुआ और उसके अलावा 4 रिएक्शन और हुई। लेकिन इसके अलावा आपने 3 प्रॉब्लम्स को इधर सॉल्व किया। पिछली 2 रिएक्शन आपने याद की, एनहाइड्रस Cl3Cl2 का क्या फंक्शन है, NH3CO2 का क्या फंक्शन है। जैसा कि मैं बैच में कहा करता था, फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट कोशिश करो, साथ साथ बनाते रहो, कोशिश करो। फंक्शन ऑफ रिएजेंट अगर साथ साथ बना लोगे तो साथ साथ आपको याद भी रहेगा, आप चीजें कर भी सकते हो। नेक्स्ट वन, हमारी अगली रिएक्शन है फ्रॉम अमाइड। अमाइड से हमें बनाना है अमीन। कैसे कैसे बना सकते हैं? हमारे पास 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, शॉर्ट में इसको LaH भी लिखा जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिएक्शन में कोई भी अमाइड है, कोई भी, ये अमाइड है। इस अमाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो 4 हाइड्रोजन, जैसे सोडियम इथेनॉल में था 4 हाइड्रोजन, ऐसे ही यहाँ 4 हाइड्रोजन। और ये 4 हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाहर, क्या बाहर गया? H2O। ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाहर, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और इस तरह से CH3CH2NH2 यहाँ पर फॉर्म होगा। रिएक्टेंट का नाम है इथेनमाइड और एसिटामाइड, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और बन रहा है इथेनमीन। एग्जाम में कन्वर्जन आता है, कन्वर्ट एसिटामाइड टू इथेनमीन। उस वक्त एसिटामाइड नहीं ध्यान में आता कि एसिटामाइड किसे कहते हैं, इथेन अमाइड कह सकते हैं या एसिटामाइड कह सकते हैं। खास बात देखो, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम। इस रिएक्शन के दौरान जो अमीन बनता है उसमें भी 2 कार्बन है, रिएक्टेंट में भी 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे सेम है। क्योंकि अगली रिएक्शन के विद रिस्पेक्ट इसको अच्छे से करना है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर सेम है, इस बात को आप ध्यान रखना। अमाइड से होने वाली ये रिएक्शन याद रहेगी। चलो कंप्लीट करो, एक रिएक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करो, बनाओ, देखो क्या बनाते हो। मेरी अगेन कोशिश यही है कि आपको रिएक्शन साथ के साथ याद हो जाए। CH2 और यहाँ पे CHO ले लेते हैं, CHO ले लेते हैं, CHO अमोन AlCl3 एनहाइड्रस A प्रोडक्ट बनाओ, फिर इसके बाद अमोनिया B प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद निकल हाइड्रोजन C प्रोडक्ट बनाओ। पहले इसको करो, क्या बनाते हो इस रिएक्शन में, क्या बनता है आपसे देखते हैं। और फिर दूसरी रिएक्शन चलो इसके बाद देता हूं, पहले आप इसी को पूरा कर दो। पिछली रिएक्शन याद है या नहीं जानने के लिए करो, बनाओ, कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो देखते हैं। आज ही बताई हुई रिएक्शन है सारी, आज ही बताई है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आयुष मोस्ट प्रोबेबली ठीक है, बस थोड़ा मुझे लग रहा है कि लिखने में यहाँ थोड़े से एरर हो गई है। बाकी आप जो कहना चाहते हैं वो ठीक कहना चाहते हैं। प्रांजल भी ठीक जवाब दे रही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे रिएक्शन करते जाओगे ना, याद होते जाएंगे। प्रगति आज की रिएक्शन को याद करते हुए लिखो बेटा, क्या बनेगा। ClAlCl3, ये तो रिएक्शन अभी अभी मैं कई बार पढ़ ली। ठीक है कौशल, करेक्ट, कौशल ने नाम लिख के भेजा, ये भी बहुत अच्छी बात है।
इससे नॉमेनक्लेचर भी साथ के साथ याद रहेगा, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हार्दिक बिल्कुल ठीक है जवाब। आदि का जवाब भी ठीक है। बाकी देखो, भवित, आयु, अंशुल, भुवी लिखोगे ना, तभी तो बनाओगे प्रोडक्ट। मैंने कहा कि अगर ऐसे नहीं बता सकते तो व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो, मैं उसी से देख लूंगा क्या है। लेकिन लर्निंग तो तभी होती है ना जब दोनों तरफ से मैं भी बताऊं, आप भी जवाब दो, तभी बात बनती है। वरना एक ही तरफ से अगर मुझे कराना हो तो चैप्टर एक ही दिन में खत्म। हाँ ठीक है मनस्वी। सबसे पहले HCl बाहर, HCl बाहर, जो भी बचा हुआ है यहाँ कनेक्ट, और इस तरह से पहला प्रोडक्ट। चलो नमन ने जवाब दिया व्हाट्सएप पे। ओके नमन, हाइड्रोजन की वैलेंसी की कमी है, बाकी ठीक है। पहला प्रोडक्ट CH2C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। आर्यन ठीक जवाब है, नाम के साथ ठीक जवाब दिए। NH3, एल्डिहाइड पे NH3, आज ही मैंने रिएक्शन बताई थी ना, रिडक्टिव एमिनेशन, वही है। H2O बाहर, H2O बाहर जाएगा, NH कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा बेंजीन पे CH2CH डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। निकल हाइड्रोजन का फंक्शन, पाई बॉन्ड तोड़ेगा, हाइड्रोजन अटैच करेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। नमन आपने यहाँ CH2 की जगह CH लिखा था, ध्यान से देखो, सेकंड वाला ये CH2 है, इसको करेक्ट कर लो, ये वैलेंसी थोड़ी सी पूरी हो जाएगी और ये आपका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। चलो अगली रिएक्शन करके दिखाओ। ये है आपके पास बेंजीन, ये है NH2। नाउ CuCN KCN, नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, पहले इस पे NaNO2 HCl, ए प्रोडक्ट, इसके ऊपर CuCN KCN, बी प्रोडक्ट, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड HCl, सी प्रोडक्ट, इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डी प्रोडक्ट बना। क्या बनेगा इस रिएक्शन के दौरान जो कि सामने गिवन है? करो देखो, हम प्रैक्टिस में कमी नहीं छोड़ रहे, आप भी मत छोड़ो, आप भी इस प्रैक्टिस को साथ साथ मेंटेन करो। कौशल, और देखो ध्यान से, सही जवाब ऑलमोस्ट लग रहा है आपका करेक्ट है। हाँ मनस्वी ठीक है, प्रांजल ठीक है, आयुष OH ग्रुप नहीं आएगा, OH ग्रुप नहीं आएगा, उसको ठीक करो। आदि ठीक है, ठीक जवाब है। कल की रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, वो भी हम साथ साथ कर रहे हैं और इस तरह से प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब देखो, जिन बच्चों से नहीं हुआ, क्योंकि इतनी देर में क्या है ना कि क्योंकि हम कितनी देर तक वेट करेंगे, आपको करना तो है ही। पहले में डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CuCN KCN, कल आपने पढ़ा था, ये पूरा ग्रुप हटता है और उसकी जगह साइनाइड आता है। देखो आपको, जो बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन्हें लगेगा कि हाँ पढ़ा था, किया था, लेकिन जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं, परफॉर्मेंस नहीं बेटा, ये बात पहले भी आप ऑर्गेनिक एक बार कर चुके हो, अब भी आप कर रहे हो। कंसंट्रेटेड HCl कल बताया था, साइनाइड की जगह CuNH2, CuNH2 और CuNH2 पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी अभी आज आपने किया था, याद रखो ये रहा
कि CuNH2 की जगह CH2NH2, H2O बाहर जाते हैं, 4 हाइड्रोजन आते हैं। 4 हाइड्रोजन में आपको बताया था ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O बाहर जाता है, बचे हुए दोनों हाइड्रोजन यहाँ चले जाते हैं और इस तरह से बेंजीन पे CH2NH2 यानी बेंजाइल अमीन, इसे बेंजाइल अमीन कहा जाता है, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। ऐसे ये रिएक्शन ऐसे होगी, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जितनी रिएक्शन पड़ी हैं उतनी ही ऑलमोस्ट हमने प्रॉब्लम भी साथ साथ सॉल्व की हैं। ऑर्गेनिक प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आती है, ये बात ध्यान रखो। अमाइड में पहला मेथड था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट एग्जाम में रिएक्शन आती ही है किसी ना किसी फॉर्म में, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हर हालत में आपके एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में ये रिएक्शन पूछी जाएगी, किसी ना किसी तरह, या तो कन्वर्जन में या नेम रिएक्शन में या किसी ना किसी तरह ये रिएक्शन 100% आनी ही आनी है, ध्यान रखो। इस रिएक्शन में रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4NaOH Br2 लिखा होगा या NaOH की जगह KOH लिखा होगा, 4KOH Br2 लिखा होगा, या कॉम्पिटिटिव में यहां NaOBr लिखा होगा और वहां KOBr लिखा होगा। अगर ये 4 रिएजेंट दिए जाते हैं, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव में आते हैं, MCQs में आते हैं, बोर्ड लेवल पे अक्सर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में है ये रिएजेंट दिया जाता है। अमाइड पे NaOH प्लस Br2 या NaOBr या KOH प्लस Br2 या KOBr। इसी वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे सारी चीजें याद नहीं करते या उनके दिमाग से स्किप हो जाती हैं। मैं आपको इस रिएक्शन की पहले स्प्लिटिंग बताता हूं और फिर डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। CH3CuNH2 4NaOH Br2। अब 4NaOH Br2 का मतलब 4 NaOH, 2 NaOH यहां लिख दिए, 2 NaOH यहां लिख दिए, साथ में Br2। आप इसको डायरेक्ट करो चाहे लर्न करके करो, ये है स्प्लिटिंग। देखो यहां से 2 सोडियम, यहां से 2 ब्रोमीन, साथ के साथ लिख लोगे, साथ के साथ याद हो जाएगा। बाहर गया ट्वाइस NaBr, ट्वाइस NaBr, 2 Na और Br2, ट्वाइस NaBr बाहर गया। यहां से एक OH और यहां से H और OH, वाटर, यहां से एक और OH, यहां से H, वाटर, यानी 2 वाटर। साथ साथ स्प्लिटिंग बना लो। NaBr गया, मैं वेट करता हूं, आप देख के स्प्लिटिंग नोट कर लो। NaBr बाहर गया, HOH, HOH बाहर गया, और अब जो बचा उसमें देखो ये यहां से CO और ये, अब ये क्या चीज है आप देख सकते हो, 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, एक कार्बन, यानी बाहर गया Na2CO3। ध्यान से देख लो, Na2CO3 है, 2 सोडियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन यहां कनेक्ट हो गया और इस तरह से CH3NH2 अमीन बना, अमीन यहां पर फॉर्म हुआ। यानी ओवरऑल अगर चेंज देखा जाए तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ है, आपके पास अमाइड है, अमाइड पे आपने NaOH प्लस Br2 लिया, ओवरऑल चेंज ये हुआ, यहां से CO बाहर चला गया और ये कनेक्ट हो गया CH3NH2
यानी ये है एसिटामाइड और ये है मिथेनमीन। एक कार्बन कम हो गया, एक कार्बन रिड्यूस हो गया। नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस्ड बाय 1 यूनिट। नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस्ड, अमाइड से अमीन बना। अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था, वहां भी अमाइड से अमीन बना था, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सेम था, 2 कार्बन 2 कार्बन। लेकिन यहां नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड में 1 कार्बन है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को करना है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्ट बेंजामाइड टू एनिलीन। बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। और अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। ये है बेंजामाइड और ये है एनिलीन। बस ऊपर वाली रिएक्शन जैसे मैंने बताई, साइड प्रोडक्ट के साथ इस रिएक्शन को कर दो, 4 NaOH। इस पूरी स्प्लिटिंग के साथ याद करो। प्रेफरेबली तो मैं यही कहूंगा कि जब आप रिएक्शन को लर्न करो, पूरी स्प्लिटिंग के साथ लर्न करो। NaBr बाहर गया, H2O बाहर गया, H2O बाहर गया, Na2CO3 बाहर गया। इससे क्या रहेगा कि रिएक्शन परमानेंटली दिमाग में आ जाएगी, आप उसको भूलोगे नहीं। आप तुरंत के तुरंत उसका जवाब दे सकते हो, तुरंत की तुरंत आंसर बता सकते हो। तो बेंजामाइड टू एनिलीन, और यहीं पर एक और लिख लो, कल आपने की थी एनिलीन टू बेंजामाइड। ये 2 कन्वर्जन साथ साथ याद करो। एनिलीन टू बेंजामाइड कल भी बनाया था, आज भी बनाया है आपने। आज भी मैंने एक कन्वर्जन दिया था, प्रॉब्लम दी थी, वहां पर बनाया। कैसे करोगे? सबसे पहले NaNO2HCl की रिएक्शन करवाओगे, फिर उसके बाद CuCN KCN की रिएक्शन करवाओगे, और फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl। आप इस रिएक्शन को अलग अलग स्टेप में लिखना, और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे। ये बनेगा। तो अमाइड में बड़े आराम से, तसल्ली से आपने रिएक्शन को किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को किया, और आपने इस रिएक्शन को बेंजीन हॉफमैन ब्रोमाइड, जो कि हर हालत में आनी ही आनी है, ध्यान रखो रिएक्शन में। इन रिएक्शन को बहुत बहुत अच्छे से साथ के साथ करना है, बनाना है। हमारे पास अगली रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन डायरेक्ट याद करने की रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है, कुछ खास नहीं। ये भी नहीं कि बहुत बार पूछी गई है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछी गई। डायरेक्ट याद रख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑक्सीजन हटते हैं, हाइड्रोजन लगते हैं। डायरेक्ट इस रिएक्शन को यहां पर याद कर लो, ये बन जाएगा। नमन यही देखना है ना, नोट कर लेना। तो इस तरह से नाइट्रो, नाइट्रो की जगह NH2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, बड़ी आसानी से प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अब एक रिएक्शन कराता हूं, फिर जरा आप इसकी 2 प्रॉब्लम NCERT की हैं, वो मुझे सॉल्व करके दिखा देना। एक रिएक्शन और साथ के साथ कर लें, फिर जरा उस रिएक्शन को करना। 8th वन, नाम लिख लो, गैब्रियल थैलीमाइड। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया जाए। ब्रैकेट में लिख लो फॉर प्योर प्राइमरी अमीन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई एक रिएक्शन बताओ जिसमें प्योर प्राइमरी अमीन बनते हैं, यही बतानी है। एक रिएक्शन बताओ जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है, क्या है, यही बतानी है। तो इस बात को ध्यान रखो, गैब्रियल थैलीमाइड और प्योर प्राइमरी अमीन, ये ध्यान रखो। रिएक्टेंट देखने में खतरनाक जरूर लगते हैं, रिएक्शन खतरनाक नहीं है। ये है
थैलीइमाइड। इस रिएक्टेंट को थैलीइमाइड कहते हैं। देखो होपफुली मेरी लिखने की स्पीड ज्यादा तेज नहीं है, आप साथ साथ लिख पाओगे। थैलीइमाइड बेशक से पहले आपने लिख रखा हो, लेकिन लर्न करने के लिए साथ के साथ लिखना जरूरी है। आज ट्विटर पे आ रहा था कि अगले हफ्ते के करीब आपकी डेट शीट आने वाली है टर्म 2 की, मोस्ट प्रोबेबली। तो टर्म 2 की अगर डेट शीट आएगी तो डेट फिक्स हो जाएगी। तो इसीलिए अब करो कोशिश, जेई और नीट की भी साथ साथ हो। जिन बच्चों ने नीट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो अपने टेस्ट को मेंटेन करें, अगर कहीं पीछे हैं तो उसको फॉलो कर लें, उसे जल्दी से पूरा कर लें। थैलीइमाइड पे KOH की रिएक्शन, KOH की रिएक्शन देखो ऐसे होगी, यहां से H, यहां से OH, HOH बाहर जाएगा और ये पोटेशियम यहां आएगा, और इस तरह से आप समझ सकते हो ये बनेगा COCONK। पोटेशियम थैलीमाइड कहा जा सकता है, थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड इसको कहा जाएगा। इसके ऊपर अल्काइल आयोडाइड, कोई भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी अल्काइल आयोडाइड, आयोडाइड इसलिए क्योंकि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव होता है। Ki बाहर जाएगा, Ki यहां से बाहर गया, R यहां कनेक्ट होगा। बस मॉलिक्यूल देखने में बड़ा है, चेंजेस बड़े नहीं है, चेंजेस छोटे छोटे हैं। और इस तरह से NR ये यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ये बनेगा। लास्ट स्टेप देख लो, पहले स्टेप में क्या हुआ, HOH बाहर गया, पोटेशियम आ गया। अगले में Ki बाहर गया, अल्काइल आ गया। और लास्ट स्टेप, इस लास्ट स्टेप में दो वाटर, दो वाटर, दो वाटर। और कैसे, ऐसे यहां से ये बाहर, ये बाहर, काउंट करो क्या क्या, RNH2, RNH2 प्राइमरी अमीन बाहर गया, ये OH इधर, ये OH इधर, और दूसरा प्रोडक्ट थैलिक एसिड ये बन जाएगा। थैलिक एसिड हमारा दूसरा प्रोडक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, दोनों को साथ के साथ भी लिख सकते हैं। अमीन बना और अमीन के साथ थैलिक एसिड यहाँ दिखा दें, ये दो आपके प्रोडक्ट यहाँ पर बनके तैयार हो गए, ये बन गए। इस तरह से देखो गैब्रियल थैलीमाइड। और मैंने कहा कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गिव अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन। और आपने प्योर प्राइमरी अमीन में इस रिएक्शन को करना ही करना है, बताना ही बताना है, ये ध्यान रखो, फटाफट हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे होते जाएंगे। अब जरा दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, इन्हें होमवर्क में ट्राई करना। NCERT के हैं, पहले भी मैंने करवा रखे हैं। 13.9 का 1 पार्ट और 2 पार्ट। 13.9 इन टेक्स्ट शायद ही आपका। पहला क्वेश्चन है, आपने NH2CH3 इसे कन्वर्ट करना है NO2CH3, इसमें कन्वर्ट करना है। यानी मेनली NH2 की जगह, NH2 की जगह NO2 लगाना है। कल मैंने रिएक्शन करवाई थी आपको, पहले डायजोडाइजेशन कर दो, फिर AgNO कर दो, आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन ट्राई करो, जिससे ना हो वो मुझसे पूछ लेना। अगर मुझसे नहीं पूछेंगे तो हम मान लेंगे ऑटोमेटिकली कि ये आपकी रिएक्शन हो गई। ऐसे ही एक ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को अगर कर सकते हो तो ट्राई करना। ये मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, बाकी काफी प्रैक्टिस आपने करी। NCERT एक्सरसाइज साथ के साथ सॉल्व होनी चाहिए, साथ के साथ बननी चाहिए। बिना NCERT के बने बात नहीं बनेगी, ध्यान रखो, बहुत जरूरी है। अच्छा, ये थे
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कल हमने डाइजोनियम सॉल्ट के टॉपिक को खत्म किया, आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन को खत्म किया। इसके बाद इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिंपल सी रिएक्शन है जो अब आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी में से है। उसके बाद चैप्टर खत्म। सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट वेडनेसडे के लिए तैयार कर लेना, आपको बता रखा है, कल भी मैंने बताया था, आज भी कह रहा हूँ, सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट वेडनेसडे के लिए पूरा टाइम है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, और ये भी हमारे होपफुली अगले 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अमीन्स की तैयारी को मेंटेन करना, इस तरह से सफर आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे बाकी नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।